हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा है 15 मीटर। ठीक है, भुजा से कोई मतलब नहीं है कितना मीटर है, लेकिन वर्गाकार ये घास का मैदान है। तो वर्गाकार घास के मैदान है, इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण होता है, यानी कि इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब क्या किया गया है कि इसके एक कोने से एक घोड़ा को बांध दिया गया है, कोना पर बांधा गया है। एक कोने से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है बताना है हमको कि भाई वो घोड़ा जो है कितना खेत का घास चरेगा, उसका क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि जिस भाग में वो घास चरेगा उस सभी भागों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए इस तरह से खेत का मैदान है, घास का मैदान है। इसमें केवल 5 मीटर लंबी रस्सी में घोड़ा को बांधा गया है, तो जितना मीटर लंबा रस्सी में बांधेगा वो उतना ही एरिया का जो है घास चरेगा, है कि नहीं है, इतना ही दूर का घास चरेगा। तो अगर मान लीजिए इस सब को हम मिटा देते हैं तो इस तरह का जो है एरिया बनेगा, घास चरेगा उस भाग का। जितना दूर में वो भाग घास चरेगा उस एरिया का जो मतलब उसका आकार बनेगा वो इस तरह का, कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब बताइए, आपको बताना है इसका त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या, सॉरी सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर होगा, यहाँ मीटर में दिया गया है। 5 मीटर जो है लंबी रस्सी में बांधा गया है, तो वो 5 मीटर तक जितना पाएगा उतना ही दूर का ना चलेगा घास। इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 मीटर। अब ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया किस आकार का बन रहा है, हमको इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको गेस करना है कि ये एरिया किस आकार का बन रहा है। तो ये एरिया बन रहा है, वैसे कहिएगा चतुर्थांश के आकार का, क्योंकि इसका कोण जो है वो 90 डिग्री का है। कोण जो है वो 90 डिग्री का है, समकोण है, क्योंकि वर्ग के मैदान है, वर्गाकार मैदान है, तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बना तो ये खंड बन गया चतुर्थांश के आकार का। ठीक है, वैसे आप इसका क्षेत्रफल जो है त्रिज्या खंड के आकार, त्रिज्या खंड पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वृत्त का एक खंड या टुकड़ा है, इसीलिए इसको हम त्रिज्या खंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी में जब घोड़ा को बांधा गया है तो उस स्थिति में घोड़ा जितना दूर का घास चरेगा, यानी जितना एरिया का घास चरेगा वो 5 मीटर लंबी रस्सी में, उन सभी एरिया का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ठीक है, चलिए हम पहला पॉइंट बनाते हैं, दूसरा पॉइंट भी आपको समझाएंगे। पहले पहला पॉइंट समझ लीजिए, पाई का मान 3.14 लेना है। चलिए हल करते हैं, हल। ठीक है, हल में लिखते हैं, देखिए रस्सी की लंबाई कितनी है? रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, तो आर का मान वही होगा हमारा 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री का, थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमको निकालना है घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे चूंकि घोड़ा द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल, यानी जितना भाग में घोड़ा चरा है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब बताइए, घोड़ा जिस भाग में चरा है वो भाग किसके आकार का है? तो वो भाग है त्रिज्या खंड के आकार का। ठीक है, यानी कि लगाएंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? तो वो है 90 डिग्री बटे 360। ठीक है, गुना में पाई का मान 3.14, सवाल में दे रखा है पाई का मान 3.14 लेना है, गुना में आर स्क्वायर है तो 5 गुने 5 देना है। ठीक है, चलिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो पड़ेगा। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 9 1 9, 9 चौका 36 काटेंगे। ठीक है, अब 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, सॉरी 20 पंचे 100 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौका 20। ठीक है, 4 चौके 16 हो गया, ऊपर में बच गया 314 बटे 4 चौके 16। 16 से काटेंगे 314 को। ठीक है, 314 को हम काटेंगे 16 से, 314 को काटेंगे किससे? 16 से। 16 एकम 16 बच गया 15। ठीक है, 4 उतारेंगे, 16 8 128, 16 9 144, 16 9 144। ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0
एक कट गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 होगा। 16 छक 96, 16 छक्के 96 हो जाएगा। 4 बचेगा, पॉइंट लगा है 0, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 0 16 85 यानी 19.625, 19.625। ठीक है, ये इसका आंसर निकल गया, यानी कि 19.625 मीटर स्क्वायर, यानी इस एरिया का जो है वो घोड़ा घास चर सकता है। 5 मीटर लंबी रस्सी में बंधा रहेगा तब। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर 19.625 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है वो भी आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो उसमें क्या वृद्धि आएगा। जितने क्षेत्र में वृद्धि आएगा उन सभी का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब अभी जो है घोड़ा जो चल रहा था वो केवल 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ ही चल रहा था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जैसे कि चर लिया पूरा भाग। ठीक है, वो पूरा भाग चर लिया, 5 मीटर लंबी रस्सी से चर लिया, तो इतना दूर का जो है क्षेत्रफल जो है चर गया, वो घास चर गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 5 की जगह पर रस्सी की लंबाई 10 कर देंगे। ठीक है, 5 की जगह पर 10 कर देंगे, यानी 5 और जो है ना बढ़ा देंगे, 5 और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 5 बढ़ाएंगे तो अब इतना दूर का जो है घास चरेगा वो, है ना। तो हमको ये बताना है कि जैसे कि देखिए 5 मीटर लंबी रस्सी में था वो, तब वो इतना दूर का तो क्षेत्रफल चरिए गया था, इतना दूर का घास चरिए गया था, यानी इस एरिया का जो क्षेत्रफल है जितना आएगा उतना तो चर गया था घास। लेकिन अब जो है रस्सी की लंबाई 5 की जगह पर 10 कर दिया गया है, तो इस भाग का भी घास चढ़ जाएगा। तो हमको यही बताना है कि अगर 5 की जगह पर रस्सी की लंबाई 10 कर देते हैं तब कितना क्षेत्रफल ज़्यादा, माने कितना क्षेत्रफल का ज़्यादा घास चढ़ जाएगा, उसका वृद्धि निकालना है हमको, है ना। चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, मतलब जितने क्षेत्र में वो एक्स्ट्रा चरेगा, यानी इसके बाद जो चरेगा उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसका माने इसके बाद जो चरेगा, यानी 5 के बाद 10 किया है, तो 5 किया था तो इसका तो चले गया था, लेकिन अब 10 किया जा रहा है तो इसका चलेगा ना, तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, थीटा का मान सेम रहेगा 90 डिग्री, लेकिन त्रिज्या का मान जो है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आर का मान हो जाएगा 5 + 5 यानी कि 10 मीटर। ठीक है, और थीटा का मान वही रहेगा 90 डिग्री। हमको निकालना क्या है, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि लिखेंगे, इसीलिए चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि यानी कितना का वृद्धि हो रहा है वो हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बरका का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बरका, ये बरका त्रिज्या खंड है जिसका त्रिज्या एक क्या होगा 10 मीटर, एक बरका त्रिज्या खंड, और एक जो है छोटका त्रिज्या खंड जिसका त्रिज्या जो है 5 मीटर। तो एक मेरी बरका का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से छोटका का क्षेत्रफल क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, यानी पूरे बरका का निकाल लेंगे क्षेत्रफल और उसमें से जितना जो चढ़ गया था 5 मीटर लंबी रस्सी में, उस एरिया का क्षेत्रफल हम कम कर देंगे। ठीक है, यानी कि बरका का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, इसको हम देते हैं कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर देते हैं क्योंकि इसका त्रिज्या 10 है। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे छोटका का भी तो वही खंड है, लेकिन त्रिज्या दोनों का अलग अलग है, तो इसका भी लगेगा थीटा बट्टा 360 पाई छोटका आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, दोनों में कॉमन लेने वाला क्या है, थीटा बट्टा 360 और पाई दोनों में कॉमन लेने वाला है, तो लेंगे थीटा बटा 360 और पाई कॉमन लेंगे, तो बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप मान पुट करते हैं। थीटा का मान कितना हमारा हो गया 90 डिग्री, थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री बट्टे 360 गुने पाई का मान 3.14। ठीक है, बरका आर स्क्वायर 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए 0 से 0 काटेंगे, 9 चौका 36 यानी 3.14 बट्टा 4 गुना 10 का वर्ग हो जाएगा 100 माइनस 5 का वर्ग 25। ठीक है, चलिए 3.14 बट्टा 4 गुना में कितना बचेगा 75। अब 4 से हम काट देंगे, हम इसको 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 3.14 को, 4 से काटेंगे 3.14 को, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 3 4 4 अट्ठे 32। ठीक है, 2 पॉइंट लगा है 0, 4 पंचे 20
यानी 0.785 होगा। कितना होगा? 0.785। इसमें 75 से गुना करना है हमको, ठीक है। इसमें 75 से गुना कर लेना है, यानी 0.785 में 75 से गुना करेंगे। 5 25, 8 पंचे 40, 2 42, 7 पंचे 35, 4 39, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 7 पंचे 35, हासिल 3, 8 7 56, 3 51, सॉरी 56 3 होता है 69, 59 के नाम हासिल 5, 7 7 49 गो और 5 गो, 49 और 5 54 होगा, हासिल 5, ठीक है। और 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, हासिल 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 5 2 7, ठीक है। 9 9 18, 4 3 7 1 8, 5 के 5, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। कितना होगा? 58.875 मीटर स्क्वायर। यही हमारा है इस सवाल का आंसर। क्लियर है? क्या किए हैं? 10 मीटर तिर्जा किया गया है, रस्सी किया गया है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लिए हैं 10 मीटर वाला का। फिर उसमें से छोटका वाला जो 5 मीटर था उसका क्षेत्रफल कम कर दिए, ठीक है। तब बड़का का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़का आर देंगे थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटका का थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर, यानी कि छोटका आर देंगे यहाँ पर 5 वाला। दोनों में से थीटा बटा 360 पाई कॉमन ले लिए हैं, बच गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, और मान पुट कर दिए है, निकल गया है आंसर, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, पहला पॉइंट में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और दूसरा पॉइंट में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यह हमको जो है ना निकालना है इस सवाल में। 9वां क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्त के आकार का ब्रूच है जिसको चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है। चलिए तो इसका पहले फिगर हम पार लेते हैं। एक वृत्त के आकार का ब्रूच पार लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। एक वृत्त के आकार का चांदी का ब्रूच है, इस तरह का है, इस तरह से जो हमारा चित्र है, ठीक है। एक वृत्त है, वृत्त में 5 गो व्यास है, ठीक है। जब 5 व्यास डालेंगे तो ये 10 त्रिज्याखंडों में बढ़ जाएगा। 5 गो व्यास डालेंगे तो ये 10 बराबर त्रिज्याखंड वाला, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिज्याखंड में जो है बढ़ जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपकी किताब में चित्र में भी दिया गया है, ठीक है। आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अब हमको पहला पॉइंट में इसके में प्रत्येक व्यास का जो लंबाई है वो है 35 मिलीमीटर। व्यास का लंबाई कितना है? 35 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 35/2, ठीक है। इसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पहला पॉइंट में क्या कह रहा है हमारा? पहला पॉइंट सवाल क्या कह रहा है कि इसको बनाने के लिए जितने चांदी के तार लगा है उसकी लंबाई आप निकालिए। तो देखिए इस चित्र को बनाने के लिए, इस वृत्त को बनाने के लिए पहले चारों साइड में लगा है तार, ठीक है। उसके बाद 5 व्यास में भी तार लगाया गया है। 5 ठो व्यास दिया गया है इस वृत्त के अंदर, उसमें भी जो है लगा है चांदी के तार। तो पूरी लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो चारों साइड की लंबाई को नापना पड़ेगा। उसके बाद 5 गो जो व्यास है उसकी लंबाई को जोड़ देना पड़ेगा उसमें, ठीक है। यानी कि वृत्त के साइड की लंबाई क्या है? वो परिधि है। वृत्त की परिधि की लंबाई जो है, वृत्त की परिधि के फॉर्मूला पर निकाल लेंगे 2πr पर, ठीक है। और साथ ही 5 गो व्यास की लंबाई, एक व्यास की लंबाई है 35 मिलीमीटर, उसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे किससे? 5 गो से, क्योंकि 5 गो व्यास का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में। तो 5 गो व्यास यानी 5 गुने 35 से हम गुना कर देंगे और साथ में वृत्त की परिधि भी जोड़ देंगे, तो पूरे चांदी के तार की लंबाई जो है ना निकल जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट में लिखेंगे वांछित तार की लंबाई, ये हमको निकालना है, ठीक है। निकालना है तो उसके लिए दिया क्या है? लिखेंगे चूँकि व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है? 35 मिलीमीटर, ठीक है। इसीलिए त्रिज्या हो जाएगा इसका, त्रिज्या जो होगा r बराबर 35/2 मिलीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद लिखेंगे अब वांछित तार की लंबाई,
तार की लंबाई बराबर क्या लगाएंगे, तो वृत्त की परिधि, तार कहाँ कहाँ लगा है, वृत्त की परिधि में लगा है और 5 को व्यास बनाने में लगा है। तो वृत्त की परिधि ठीक है, वृत्त की परिधि प्लस 5 गुने वृत्त का व्यास ठीक है। चलिए अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr प्लस में 5 गुने वृत्त का व्यास की लंबाई कितना है 35 मिलीमीटर, तो 35 से गुना कर देंगे। चलिए 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना आर का मान 35/2 प्लस में 35 में 5 से गुना कर देंगे 25 5 या 15 2 17 ठीक है। देखिए 7 5 35, 2 से 2 कट गया, बच गया 22 5 110 प्लस में 175, दोनों को जोड़ देंगे तो 285 मिलीमीटर जो है इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि पहला पॉइंट जो है 9वां का ये 285 मिलीमीटर जो है पूरे चांदी के तार का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में। हमारा आंसर जो है ना सॉल्व हो गया ठीक है। वहीं इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भाई अगर इस वृत्त में हम 5 को व्यास डालते हैं तो ये वृत्त जो है 10 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिज्याखंडों में बट जाता है। देखिए ये सभी जो है बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिज्याखंड है 10 को, तो इन सभी का क्षेत्रफल भी निकालना है, प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है कि भाई कितना कितना क्षेत्रफल प्रत्येक का आता है। देखिए ये त्रिज्याखंड में बढ़ता है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है θ/360 डिग्री πr²। इसमें भाई थीटा का मान तो चाहिए, देखिए आर का मान भी चाहिए, तो आर का मान तो 35/2 हो गया हमारा ठीक है, लेकिन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पॉइंट के लिए, चूंकि अब यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है और साथ ही साथ इसको जो है 10 को बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिज्याखंडों में भी बट रहा है, तो प्रत्येक के हिस्सा में कोण भी बट जाएगा ना, प्रत्येक के हिस्सा में, यानी 10 गो त्रिज्याखंड है, 10 गो त्रिज्याखंड के मिला के नहीं यहाँ पर बनेगा 360 डिग्री का कोण। अभी जो बनाएंगे तो पूरे 10 को मिलाकर जो है 360 डिग्री आएगा यहाँ केंद्र पर ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 10 त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का बनेगा केंद्र पर 360 डिग्री का ठीक है। इसीलिए 10 त्रिज्याखंड द्वारा नहीं, यहाँ लिखेंगे 10 त्रिज्याओं द्वारा ठीक है, 10 त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 360 डिग्री का। इसीलिए 2 त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर ठीक है 360 गुना में 2 त्रिज्याखंड है, यानी कि 2 त्रिज्याखंड के बीच क्या बन रहा है, एगो बन रहा है त्रिज्या, मतलब 2 त्रिज्या के बीच एक त्रिज्याखंड बन रहा है, तो 1/10 ठीक है, 0 से 0 कट गया, यानी कि 36 डिग्री का जो है कोण बनेगा हमारा ठीक है। 10 त्रिज्याखंड लिख दीजिए ना होता है तो एक त्रिज्याखंड द्वारा यहाँ लिख दीजिए, एक त्रिज्याखंड द्वारा, त्रिज्याखंड ही चलेगा ठीक है, त्रिज्याखंडों द्वारा यहाँ खंड लिख दीजिए, त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 360 डिग्री का। इसीलिए एक त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र बनाया गया कोण 360 गुना 1 बटा के नीचे 10 से काट दिए, 0 से 0 कैंसिल, 36 डिग्री का कोण बनेगा ठीक है। चलिए हमको करना क्या है, प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री πr²। थीटा का मान हो गया 60/360, सॉरी थीटा का मान 36 हो गया, गुने पाई का मान 22/7, r² तो 35/2 गुने 35/2 ठीक है। चलिए काटते हैं इसको, 36 दाही के 360, 7 पंचे 35 ठीक है, 5 दूना 10, 2 से 11 बार में कट जाएगा ठीक है।
आप गुना कर देते हैं, 11 पच्चे 55, 11 तिया 33 और 5 38, ठीक है, 2 दूना 4। यही है हमारा आंसर, मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। यानी 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर जो है प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। हमको इसमें थीटा का मान जो है पहले क्लियर करना था। तो 10 त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर बनेगा 360 डिग्री का कोण, इसीलिए एक त्रिज्याखंड के द्वारा बनेगा 36 डिग्री का कोण। यानी पूरे 10 गो त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर बनता है 360 डिग्री का कोण, तो प्रत्येक त्रिज्याखंड के हिस्सा में कितना आएगा, 36 डिग्री का कोण आएगा प्रत्येक के हिस्सा में, ठीक है। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड के हिस्सा में कितना डिग्री कोण बनेगा, 36 डिग्री का। इसीलिए प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा/360 डिग्री पाई r²। थीटा का मान 36, पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2, ठीक है। गुना कर दिए, काट खोट करके हमारा आंसर निकल गया। क्लियर है, चलिए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा है। 8 में भी 2 पॉइंट था और 9 में भी 2 पॉइंट था। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन का दो पॉइंट जो है वो सभी समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।